we were discussing. Yeah. तो दिस इज लेक्चर नंबर 8. 8 है ना, 8th Correct. लेक्चर है ना. तो tomorrow is Saturday, so we will have a meeting over what you all want to be have a healthy discussion with me. तो हम लोग संडे को मिलेंगे है ना, और संडे को इस पे अच्छे से बहुत अच्छे से बात करेंगे और उसको पब्लिश भी करेंगे. ओके तो सर हम आई स्कूल Can को you एक solve ईमेल the करने जा रहे question? थे आज, लेकिन फिर छोड़. राइट ओके. तो दिस इज क्वेश्चन है ना, दिस Yes, इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. Yes. yes, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, या कैन एनीवन टेल मी? yes, sir. या Sir, 2 प्लीज. plus 3 minus 12 आराम से. 2 + 3 - 12 plus 6 +6 curly braces, curly braces 5 plus 2, 5 + 2 sir, small bracket, small bracket sir, 3 minus 4, 3 - 4. sir, small bracket close, Yes. sir, उसका curly bracket close. Yeah. Now see how to proceed it. Just 2 + 3 - 12 + 6. सबसे पहले किसका वर्क करेंगे? Sir, small bracket. यस राइट, ये Minus स्मॉल, क्योंकि इनर मोस्ट ब्रैकेट ये है ना. तो करली ब्रेसेस 5 + 2 और 3 - 4 की वैल्यू क्या होगी सर? -1. -1 मैंने लिख दिया. और सर ये Yes. स्मॉल ब्रैकेट के जगह पे क्या लिखूं? In, वेरी गुड, वेरी गुड. Sir, नाउ into राइट, इसके बाद क्या लिखूं? 2 + 3 - 12 + 6. नाउ सबसे पहले किसका प्रोसेस होगा? तो सर ये मल्टीप्लीकेशन का. तो प्लस माइनस minus माइनस. 2 × 1 विल बी 2, 2. 2. 2, राइट. तो क्या इसके बाद का स्टेप करेंगे सर? 2 + 3 - 12 + 6. 5 - 2 की वैल्यू क्या होगी? Sir, 3. 3 3. और ये into करली ब्रेसेस की जगह पे क्या लिख देंगे? into. Multiply. वेरी गुड. नाउ सर अब तो बन what should we solve first? गया. 2 into + 3 - 12 + Sir, 18. 18 है ना. 6 18. 3 जा 18 है ना. Yes, ओके sir. नाउ एडिशन है ना. तो 2 Yes, + 3 + 18 कितना होगा वैल्यू? 2, sir, 20, sir, 23. वेरी गुड. 23. Yes, sir. 23 - 12 and 23 - 12 will be equal to 11. This is the correct answer that most of you have submitted. है ना. Now, so all of you got the point? Yes, sir. Right, right. Sorry. Yeah. Now, next question. Question. Can you repeat the next question? Yes, sir. Sir, Yeah, big please. bracket, Big bracket 3 plus 4 minus 5 3 + 4 - 5 into 2 into 2 divided by 6. divided by 6. Sir, big bracket close. Yes. Sir, उसका plus 2, Plus 2 2 minus 4 - 4 plus 6 + 6 curly braces, curly braces 3 plus 5 3 + 5 minus 2 - 2 small bracket, small bracket 1 plus 2 1 + 2. small bracket close. Sir, फिर curly bracket. Yeah. Now see how to solve it है ना. तो सबसे पहले क्या करेंगे सर सॉल्व? तो सर सबसे पहले सॉल्व करेंगे A small bracket. स्मॉल ब्रैकेट है ना, और वी कैन सॉल्व द इनर मोस्ट ब्रैकेट. तो सर यहाँ पे एक ब्रैकेट दिख रहा है
बिग ब्रैकेट है ना। तो सर Yes. इस बिग ब्रैकेट के अंदर कोई भी ब्रैकेट है? No. नो। तो वी कैन सॉल्व दिस टू, है ना, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Yes. मतलब आप बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, बट साथ ही साथ हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसके इनसाइड कोई और ब्रैकेट नहीं है। No. गॉट इट? Yes. यस, Yes, sir. है ना। तो नाउ सॉल्व दिस। तो Yes. सर 3 + 4 -5 इंटू 2 Into इंटू 1/6. वेरी गुड। ये बिग ब्रैकेट ऐसे लगा दिया। फिर सर इधर +2 -4 +6 कर्ली ब्रेसेस 3 + 5 -2। सर 1 + 2 की वैल्यू कितनी होगी? 3. 3। और ये स्मॉल ब्रैकेट की जगह क्या लिखे? 3. Multiplication. ओके सर। नाउ सर टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। सर ये हो जाएगा 3 3 + 4 माइनस, सर ये कैंसल आउट होगा, 2 3 जा, Yes, sir. तो ये होगा 5 1 जा 5 और 5/3, है Yes. ना। Yes. फिर +2 -4 +6 करली ब्रेसेस, यहां क्या होगा सर? तो 3 + 5 माइनस 2 3 जा 1 second. 6, है ना। ओके सर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 3 + 4 - 5/3, है ना, प्लस 2 -4 +6। नाउ 3 + 5 will be 8. 8, Sir, 8 - 6 will be Sir, 2. 2, है ना। Sir, 2. And what should we write in the place of curly braces? The multiplication. Multiplication, है ना, we have written. Now Sir, yes, yes. sir, why you have written 5/3? Okay. Now let's understand why we have written 5/3. Because 5 1 ja 5. 5 और 3 नीचे में डिनोमिनेटर में देखिए 3 अकेला है ना, तो नीचे में 3 था तो नीचे में 3 लिख दिया। गॉट इट आस्था? Sir, we can write 5 multiply 3. Sir, Ritika. नो रितिका, वी कांट राइट 5 × 3। अब यू शुड आस्क मी व्हाई सर? Why? Why? Yes, है ना sir. Whenever you are, I am solving here, okay, whenever I am writing like 5 × 2 divided by 6, sir, what is the property of division? The property of division is telling if you are converting this division into multiplication, then write it in रेसिप्रोकल फॉर्म। तो 6 का 1/6, तो सर 6 कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में है ना रितिका? हेलो? Yes, sir. यस, तो 6 डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए 3 को ऊपर, 6 को ऊपर अब नहीं लिख सकते यदि मैं यहां पे मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूं तो। गॉट इट? 6 को सर कब ऊपर लिख सकते हैं? जब हम लोग क्या लिखे रहेंगे? डिवीजन। देखिए डिवीजन लिखा हुआ तो 6 ऊपर में था। एम आई राइट? Yes. Yes, sir. यस राइट। तो ये सबको समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. Now what will we do here? 3 + 4 will be 7 - 5/3, है ना। फिर यहां लगा दिए बिग ब्रैकेट प्लस 2 - 4 + 6 × 2, because why we are not solving into? Because we have to solve first big bracket, है ना। Yeah. सर Yes. अब क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे Sir, सर। LCM. तो यहाँ पे कितना लिखेंगे सर? Sir, 7. नो, नाउ लिसन केयरफुली। Yes, sir, 21. वेरी गुड, 21। क्यों? क्योंकि सर, हाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर 7 के नीचे कितना है? 7/1. 1। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3. 3, और 3 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21. 20. वेरी गुड। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे कितना लिखे? 5.
5. वेरी गुड, 5। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड, राइट। तो 21 माइनस 5 वी हैव रिटेन, है ना? इसको रख देंगे बिग Big. ब्रैकेट, +2 -4 +6 into 2, है ना? Now the next is equal to, sir, 21 minus 5 will be 16/3. 16/3, sir, 16/. +2 -4 +6 into 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे सर? मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड। तो 16/3 +2 -4 +6 2 जा 12. 12. राइट। तो सर अब क्या करेंगे सर? सर Addition. हाँ, एडिशन। तो ये नंबर और इस नंबर को एडिशन करेंगे। तो सर एक साथ पहले लिख लेते हैं, 16/3 +2 +12 -4। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. गुड। नाउ व्हाट शुड वी डू? इफ वी विल टेक एलसीएम हियर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 प्लस यहाँ कितना लिखेंगे सर? यहाँ 2 है, 2 के नीचे यहाँ क्या है? 1। तो 1 3 3 2 जा 6 प्लस, फिर यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो 1 3 3 12 जा 36. -4, है ना? नाउ किसको किसको समझ में नहीं आया ये वाला स्टेप? टेल मी। सर मुझे नहीं आया। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. सर देखिए, इसको मैं यहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं। सर यहां पे था 16/3 था ना, फिर +2 था, फिर क्या था? +12। तो बेटा मैं क्या बोला हूं, यदि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है रितिका, तो नीचे में क्या रहता है? सर 1. 1। अब बताइए कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 1 एंड 1? 3. Sir, 3. है ना? वेरी गुड। तो टेल मी आज था, यदि 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब 1 आया। अब 1 में इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 16 करेंगे तो कितना आएगा? 16. 16 प्लस, है ना? फिर यहाँ 1 है। अब ये सिर्फ 1 से 3 को डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 3. देखिए डिवाइड करिए, 1 से 3 को डिवाइड करिए तो 1 3 जा 3। देखिए सर 3 आ गया, है ना? अब 3 आया तो 3 को 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6। फिर प्लस, फिर 1 से ऐसे ही करेंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो 3 into 12 करेंगे तो कितना आएगा? 36. समझ में आया बेटा कि ऐसे मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, है ना? नहीं पूछते तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। राइट, Yes, sir. ओके ओके। नाउ अब क्या करेंगे सर? इन तीनों नंबर को जोड़िए, कितना आ रहा है? ऐड करिए इन तीनों को। Sir, 58. 58, है ना? 58/3 -4। अब फिर से क्या करेंगे सर? सर फिर से एलसीएम लेंगे। तो सर एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम सर 3 आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं? Sir, 58. 58, वेरी गुड। फिर माइनस यहाँ पे कितना लिखूं? Sir 12. 12. वेरी गुड, 12। सबको समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. अब भैया 58 - 12 की वैल्यू कितनी हो गई? Sir, 46. 46/3 इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes. रिदम, रिदम, डिड यू गेट द पॉइंट? Yes, sir. थैंक यू। तो शुड आई मूव टू आज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस यस। सर आप जो ऊपर में कॉन्सेप्ट वो समझाए थे ना सर, वो समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन कौन सा वाला? सर ये 5 into 2 डिवाइडेड। अच्छा अच्छा, देखिए फिर से यहाँ समझा देता हूँ। देखिए फिर से समझाता हूँ,
है ना, ऐसे ही नहीं आया समझ में तो यू शुड आस्क टू मी, ओके। Yes. नाउ देखिए, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को फिर से बताता हूँ, है ना, इस वाले कॉन्सेप्ट को देखिए, इसको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है सर। यहाँ पे लिखा हुआ था 5 × 2/6, यही लिखा हुआ है Yes. अनुपम। Yes, तो sir. तो सबसे पहले क्या करेंगे, Sir, divide. डिवीजन, है ना। तो सर डिवीजन के लिए करते हैं सर, डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, Multiplication. तो 6 को क्या लिखेंगे, 1/6. अच्छा, जैसे ही 1/6 लिख दिया, अब तीनों मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो गया ना। तो Yes. मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा, 10. 10 1 जा, 10 over 10. 10। अब बाई क्या रह जाएगा नीचे में, 6, नीचे में अकेला नंबर है 6। तो अब सर इसको कट कर सकते हैं क्या, यस सर। सर 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया सर, 5/3 आ गया। 5/3. तो देखिए वही चीज मैं यहां लिखा हूं 5/3, Yes, sir. है ना। अच्छा सर रुक जाइए, लेकिन सर यहां पे तो आप ऐसे नहीं किए थे, अब वो वाला भी मेथड समझ लेते हैं हम। मैंने क्या करा, देखिए ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने करा कि सर आपने यहां पे आके कट कराना अनुपम। Yes, sir. अच्छा, मैं क्या करता हूं, इस स्टेप को ओमिट कर देता हूं, है ना। मैं बोलता हूं कि सर यहीं पे मैं कट करता हूं सर, ये 2 है ऊपर में, ये 6 है नीचे में, 2 3 जा 6. 6, 6. तो यस, तो 5 1 जा, 5. और नीचे में सर 3 है, तो देखिए डायरेक्ट 5/3 आ गया। Sir, अनुपम वही तो समझ में आया, Yes, sir. सबको समझ में आया, Yes, sir. राइट, Yes, sir. गुड। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड 5/3। Should I move to ask the next one? Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we have understood the concept of addition, subtraction, multiplication, division. अब हम लोग समझते हैं सर 2 + 3 की वैल्यू कितनी होती है, Sir, 5. 5। एंड इफ समवन विल आस्क टू यू कि मम्मी मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा 2 + 3 की वैल्यू बताओ, तो आपने बता दिया 5। अब पापा आए, वो पूछ रहे हैं कि बेटा तुम 3 + 2 की वैल्यू बताओ, फिर भी आपने क्या बताएंगे, 5. तो देखिए क्वेश्चन दोनों ने डिफरेंट पूछा, एक ने पूछा 2 + 3 और एक ने पूछा, 3 + 2. लेकिन आंसर दोनों का क्या आया। Same. तो यानी मम्मी या तो 2 + 3 पूछ रही है और पापा 3 + 2 पूछ रहे हैं, दोनों का आंसर क्या आया, Same. Same. सेम, मतलब इक्वल हो गया दोनों। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, Commutative property. वेरी गुड, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, Sir, A + B = B + है A. ना। यस, अब हम बोल देते हैं कि सर ए को मान लेते हैं 2 और बी की वैल्यू मान लेते हैं 3, तो यहां पे बी की वैल्यू क्या, ए 3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, B. बी, और 2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, A. ए। यानी हम लोग को क्या मिल गया, a + b = b + B plus A. तो जब भी a + b = b + a ऐसा रिलेशन आपको दिखे तो उसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे, Commutative Commutative. सबको सबको समझ में आ गया सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन। Okay, sir. अच्छा सर बताइए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हो गया, इफ 3 + 144 is equal to 144 + 3, then which property it is showing,
Sir, communicative property. property. वेरी गुड, यस सर, सर दोनों को है ना? सबको समझ में आ गया कि Yes, सर? sir. Yes, sir. तो ये आपने आंसर लिख दिया क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड। अच्छा, नाउ मान लीजिए आपके ब्रदर ने पूछा बेटा 2 प्लस, फिर ब्रैकेट लगा दिया और फिर बोला 3 + 4, है ना, की वैल्यू कितनी होगी? तो आप क्या बताओगे? सर पहले 2 + 7 कर लेंगे और फिर बता देंगे 2 + 7 की वैल्यू 9। 9। हेलो, ऐसे ही बताएंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन फिर सोचिए, फिर आपकी सिस्टर ने पूछा कि नहीं ऐसे नहीं करो, पहले 2 + 3 की वैल्यू में उसके बाद 4 ऐड करो। तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे 2 + 3 में 4 ऐड करो, फिर भी कितना आ रहा है वैल्यू? 9. अरे, तो देखिए क्या, ऑब्जर्व क्या करे कि ब्रदर ने पूछा पहले 3 + 4 को ऐड करके 2 करो, फिर भी जो आंसर आया वही आंसर जो आपके सिस्टर ने पूछा कि 2 + 3 को ऐड करके फिर 4 ऐड करो, तो वही आंसर आ रहा है ना? मतलब पहले किसको ऐड कर रहे हो डजेंट मैटर, है ना? पहले किसको किसको ऐड कर रहे हो डजेंट मैटर। इफ यू आर एडिंग द सेम नंबर, मतलब 2, 3 और 4, यहां भी देखिए 2, 3 और 4 को ही ऐड कर रहे हैं। If you are adding the same number, it means these both are showing either you are doing this, और यदि आप स्मॉल ब्रैकेट को पहले दोनों में शिफ्ट कर देते हो, है ना, तो इट इज शोइंग विच प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे? Associative property. Associative property. सर कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल? यस, नाउ सी सर, मान लेते हैं ए की वैल्यू 2, सर बी की वैल्यू मान लेते हैं 3 और सी की वैल्यू मान लेते हैं 4। तो यहां पे 2 की वैल्यू कितना लिखेंगे? A. 3 की B. और 4 की C. सी। इट मींस यू आर गेटिंग ए प्लस बी प्लस सी को अभी देखिए ब्रैकेट में रखे, स्मॉल ब्रैकेट में, उसके बाद फिर क्या करें? नहीं, पहले ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखे हैं स्मॉल ब्रैकेट में, और इसमें फिर सी। तो यदि ऐसा रिलेशन होल्ड करे, ऐसा रिलेशन होल्ड करे, तो कौन सी प्रॉपर्टी ये शो करेगा? तीनों नंबर Associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, Associative property. है ना? नाउ रिटेन ऑल ऑफ यू। नो Yes, सर, sir. Yes, नो sir. ओके, वेटिंग वेटिंग। तो समझने में लिखना भूल ही जाते हैं। नहीं नहीं, पहले समझना जरूरी है ना। यस सर, रिटन। रिटन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? क्वेश्चन, which property it is showing? First 11 plus 23 plus minus 5 is equal to 11 plus 23 plus minus 5, and second 11 plus minus 5
इज इक्वल टू -5 + 11। हाँ भाई, बताइए आंसर। Sir, first is showing associative property and second is showing commutative property. Sir, वेरी first गुड, is associative and second one is communicative. वेरी गुड, कॉम्यूटेटिव है ना, वेरी गुड। किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. एंड द सेकेंड इज कॉम्यूटेटिव property. Okay. Now, all of you have done with this question? Sir, please wait for some minutes. Yes, yes, waiting. Abhilash, are you getting Yes. the point? Sir, it's completed. Good. No, sir, not complete. Okay. Yes, sir, complete. Completed. Okay. Now, next concept. सर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ गए, एसोसिएटिव समझ गए, सर एडिटिव आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज दिस? नाउ लिसन केयरफुली, है ना। Additive identity means, for example, if I am writing 2, है ना, if I am writing 2, ओके। अब बताइए 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे बेटा कि 2 ही रह जाएगा? हेलो, Sir, G. Sir, 0. वेरी गुड। 2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना रह जाएगा? वो 2 ही रह जाएगा। ऑल ऑफ यू, Yes. है ना? Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर एग्री विद दिस वन? Yes, सर sir. 0 का इफेक्ट किसी भी नंबर के साथ एडिशन में कुछ नहीं होता है ना। वेनेवर वी आर एडिंग 0 टू एनी नंबर, द रिजल्ट विल बी सेम एज दैट ऑफ द नंबर। एम आई राइट? हेलो रिदम? Yes, sir. Yes, sir. राइट, है ना। नाउ इफ आई एम आस्किंग बेटा -3 में यदि 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? So -3. So -3. Sir, -3। एज राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि 0 का इफेक्ट किसी भी नंबर पे कुछ नहीं होता जब हम लोग एडिशन करते हैं ना। जब भी हम लोग एडिशन करेंगे तो 0 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब जो नंबर है वही नंबर रह जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो सर इफ आई एम राइटिंग टेल मी 101, अब इसमें एडिशन कर रहे हैं 0 का तो कितना वैल्यू आएगा? Sir, 101. 101. ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. राइट। इट मीन्स हम लोग उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, हम लोग उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं जिसको ऐड करे किसी भी नंबर पे तो उसका इफेक्ट उस पे कुछ ना हो। तो ऐसा कौन सा नंबर मिला हम लोग को? 0. Zero. यानी हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। राइट, एडिटिव आइडेंटिटी तेरे तो बुक में भी दिया हुआ है। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। सबको समझ में आ गया कि कैसे 0 होता है? Yes, sir. अच्छा सर, तो यदि मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि सर ए में यदि 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? सर ए A. यही रह जाएगा। यदि मैं पूछूं कि अरीबा में 0 ऐड कर दिए तो क्या होगा? Ariba. अरीबा ही रह जाएगा, है ना। Yes, sir.
Yes, sir. All of you got the point? Yes. वेरी गुड। अच्छा, अब इतना तो आप लोग समझ गए कि सर जीरो का एडिशन करते हैं ना, कोई मतलब इफेक्ट ही नहीं होता। तो जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, है ना? Yes, sir. अच्छा सर, नाउ एडिटिव Inverse. The inverse. इनवर्स। सर एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान से पहले समझ जाइएगा, है ना? सर एडिटिव इनवर्स, यदि कोई भी आपसे बोले ना कि बताओ कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या सोचिएगा Sir, कि sign. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? क्या सोचेंगे सबसे पहले सर? Additive identity क्या होता है? वेरी गुड। जब भी आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि अच्छा यार एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो बताइए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो। Zero. जीरो, है ना? जीरो। आप सिंपल सा बोलिए कि सर एडिटिव आइडेंटिटी तो हमेशा फिक्स है सर, क्या सर? जीरो, Zero. है ना? तो आपने यहां पे लिख देना है जीरो, लिख दिया। जैसे मेरे से मान लीजिए अनुपम पूछा कि सर 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो मैंने क्या किया, 2 लिखा यहाँ पे, फिर थोड़ा स्पेस देकर इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब मेरे को सोचना, अच्छा यार एडिटिव पूछ रहा है तो यानी एडिशन का साइन यूज करें। अब बताइए मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि 2 में ऐड करूं तो वैल्यू 0 आ जाए? -2. वेरी गुड, है ना? सर 2 में -2 ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे सर? देखिए सर 2 प्लस -2, इसको सॉल्व करते हैं तो सर प्लस माइनस, तो 2 -2 हो गया। सर 2 -2 की वैल्यू कितनी? 0। देखिए 0 आ गया ना? यस सर। यानी ये जो -2 आपने बताया, ये जो -2 आपने बताया, ये क्या हो गया? यही एडिटिव इनवर्स हो गया। ये क्या हो गया? Additive inverse. Additive inverse. किसका एडिटिव इनवर्स हुआ? पर 2 का. वेरी गुड, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, वेरी गुड। स्नेहा, डिड यू गेट द पॉइंट? Yes, sir. राइट। अच्छा, नाउ टेल मी वन क्वेश्चन आई एम आस्किंग। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. find the additive inverse of following number, following numbers। क्या क्या है सर? सर फर्स्ट नंबर आ गया अपने पास 5। So -5. Yes, sir. -5. -5. कैसे आया? तो सर मैंने क्या करा, 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख दिया। अब सर मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे क्या ऐड करूं, तो सर -5। आप लोग सबका सही है, करेक्ट आंसर, गुड। -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5. 5. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई एम आस्किंग एडिटिव इनवर्स ऑफ -4, Sir, 4. हाँ यार आप लोग सबने कह दिया 4। देखते हैं -4 में सर यहाँ लिखा -4, यहाँ 0। सर अब यहाँ ऐड करना है तो कितना ऐड करें -4 में? तो 4 ऐड करेंगे तभी तो। -4 + 4 की वैल्यू 0। वेरी गुड, तो आप लोग सबका आंसर सही है 4। किसको समझ में नहीं आ रहा है सर? Sir, आ गया. Sir, आ गया. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। सर यदि मैं पूछूं 1/2 का क्या होगा?
Sir, -1/2. वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैंने क्या सर करा? -1/2। वेरी गुड। आपने क्या करा? 1/2 = 0। सर यहाँ पे क्या करेंगे? सर इसका निगेटिव भी तो लिखना होता है सर, तभी तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/2 था, बस निगेटिव लगा दिए, -1/2 Yes, sir. हाँ हो सर गया सही। आंसर। तो आप लोग सबका आंसर सही है। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट कि -1/2। हमेशा आपको क्या करना है? एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का पूछा जाए, किसी भी आम, इमली, अमरूद, आप क्या बोलिएगा? सर माइनस लगा के बोल दीजिए, आंसर वही है। कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपसे पूछा कोई, आपको क्या करना है सर? माइनस लगा देना। माइनस लगा के बोल देना। और जैसे सर अभी मैं माइनस पूछ रहा वाला हूं, है तो प्लस लगा देना है। यस, 3 होल 1/3, Yes, इसका क्या होगा? sir, सर -3 होल सर whole -3 1/3. 1/3। वेरी गुड, सबका सही, सबको समझ में आ गया सर? सर अगर सॉल्व करके Yes, लिखेंगे sir. तो सर इधर सर -10, सर 10/3। अभी आपको क्या करना है? सॉल्व करके लिखना है। तो 3 होल 1/3 में यहाँ क्या लिखे कि यहाँ 0 आ जाए, तो बस लिख दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में -3 होल -3 होल 1/3। हो 1/3। गया, यस सर। है ना? ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस Yes, अच्छा sir. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सब लोग लिख रहे हैं कॉपी पे? यस Yes, sir. अब मैं जिससे पूछूंगा बस वो बताएंगे। अब मैं पूछ रहा हूं -4 होल 2/5। स्नेहा बताइए आंसर। Sir, 4 whole 2/5. वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग एग्री करते हैं क्या? यस यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, है ना? माइनस था तो उन्होंने अपना माइंड यूज करके तुरंत बोल दिया कि वाह यार, माइनस है तो प्लस वाला बोल दो, है ना? तो उन्होंने बोल दिया 4 होल 2/5 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप कि अब सबको पता चल गया होगा। एम आई राइट? Yes, sir. यस राइट। आइए, मतलब आपको एडिटिव आइडेंटिटी भी आ गया, एडिटिव इनवर्स भी आ गया। अच्छा, तो यदि आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है ना, टीचर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे तो नोट करके लिख लीजिए। नोट करके क्या लिखना है सर? तो लिखना है वी नीड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर फाइंडिंग, हेलो, Sir, identity inverse. वेरी गुड, एडिटिव इनवर्स, वेरी गुड, है ना? मतलब सर एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। यदि एडिटिव आइडेंटिटी नहीं रहेगा, हमको पता नहीं रहेगा कि 0 होता है, तो हम लोग एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। वेरी गुड। अच्छा सर, Sir, done. डन ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। राइट। No, अब sir. देख, No, sir. ओके ओके, वेटिंग वेटिंग, जस्ट राइट डाउन। डन। Yes, sir. Yes, sir. नाउ लिसन, अभी तो हम लोग सब एडिशन वाला देख रहे थे ना, कहीं सब्ट्रैक्शन आया क्या? नो सर। नो। No, sir. नाउ अब कुछ सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का ना। अच्छा सर, सर 2 क्या है? आप बोलेंगे सर इंटीजर नंबर है। हेलो, हाँ सर। Yes, sir. sir. अच्छा सर 3 क्या है? सर इंटीजर। Integer. मैं बताया था इंटीजर को ऐसे भी लिखते हैं। यस सर। Yes, sir. सर इंटीजर नंबर है। सर दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना वैल्यू आया? Sir, Sir, 5. Sir, 5 सर 5 भी क्या है? इंटीजर नंबर है। Sir, integer number. वेरी गुड, राइट। 5 भी क्या है?
सर इंटीजर नंबर है। तो सर जब भी आपको ऐसा मिले कि जब दो इंटीजर नंबर का आप एडिशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक इंटीजर नंबर, तो ऐसे को बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं सर? क्लोजर Property. Closure property. ऐसे प्रॉपर्टी को कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। यस सर, समझ गए। अच्छा सर, अब एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। नोट, आप लोगों ने जो अभी तक सो फार देखा है वही आई एम राइटिंग हियर। व्हाट? दैट सर एडिशन is a satisfying first क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया ना? हेलो? यस सर। सेकंड, कॉम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया था। यस sir. वेरी गुड। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किया था। यस सर। Yes. Yes, sir. यस सर। Addition is satisfying this property over इंटीजर नंबर। सर इंटीजर नंबर जितना आप लोग को अभी पढ़ना है ना, अभी इंटीजर नंबर हम लोग डील कर रहे हैं, तो अभी इंटीजर नंबर के बारे में बस देखेंगे। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम नहीं है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में? No, sir. नो सर। Sir. वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सब्ट्रैक्शन, है ना? एडिशन का देख लिया। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? No, sir. नो सर। ओके, वेटिंग। ओके, Yes. because after the class get over you have to submit your notes on the specific group, Yes, sir. right? Sir, complete. Very good. Now आइए सर, न्यू टॉपिक। सर इफ मैं बोलूं कि मम्मी ने पूछा 2, है ना, 2 एक नंबर दिया मम्मी ने जो कि है क्या, इंटीजर, और एक भैया ने दिया 3 और बोला कि बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? तो वैल्यू कितनी आएगी? 1. ओए, ओए, -1। वेरी गुड, -1। किसको नहीं समझ में आया कि -1 आएगा? आ गया ना? तो सर 1 -1 भी क्या है? Integer. इंटीजर ही है। तो यानी सर हम लोग फिर से देख रहे हैं कि जब दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? तो ऐसे प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी बोलते थे बेटा? Closure property. वेरी गुड, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना? जब भी दो इंटीजर नंबर को हम लोग लेते हैं और दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं तो मेरे को एक इंटीजर नंबर ही मिलता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ सर मम्मी ने बोला कि सर 2 लिख लो, ठीक है सर, और फिर बोला कि 3 लिख लो। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना वैल्यू आया? Sir, -1. लेकिन पापा जी आए, वो बोले बेटा पहले 3 लिखो और बाद में 2 लिखो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो वैल्यू कितनी आई? -1. ओए 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 ओए, -1 कैसे? 1 आई ना? हेलो, Sir, किसी को प्रॉब्लम है क्या? no. तो यानी हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि सर यहां मम्मी वाले में तो -1 आंसर आ रहा था लेकिन पापा वाले में क्या आ गया?
One. One. यानी सर ये दोनों तो डिफरेंट हो गया, सेम नहीं आया। और ये यार सेम नहीं आया, यानी सेम आ जाता तो हम लोग बोलते क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सो Yes, करता sir. है, लेकिन ये तो सर नहीं करता है। डू नॉट होल्ड, है ना, डू नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एम आई राइट? हेलो, Yes. Sir. है ना, डू नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सर यहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता। एम आई राइट? Yes. Yes, sir. यस। किस में वर्क नहीं करता सर? सर सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करता कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एम आई राइट? Yes. Sir. लिख लिए सब लोग? Yes. Yes, Sir. Yes, sir. आइए, अब दे रहा है कि आपके ब्रदर ने बोला कि सर 14 ले लेते हैं, फिर -2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 5। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, 14 - 2 की वैल्यू हो गई 12, और फिर -5 की तो वैल्यू कितनी आ गई? 7. 7, है ना। अब फिर आपके सिस्टर ने कहा कि रुक जाओ, क्या करना है कि 14 को ऐसे ही रहने दो, फिर माइनस साइन दो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो स्मॉल वाला, और फिर लिखो 2 - 5। अब ब्रैकेट बंद करो, तो अब आप क्या करोगे सर, 14 माइनस, -3. ओई, Sir, -3. वेरी गुड, -5. तो सर माइनस 2 - 5 विल बी -3 ना। हेलो, Yes, sir. किसको नहीं समझ में आया? Sir, आगे. आ गया, सर ओके। नाउ मैंने क्या बोला था सर, 14, सर यहाँ पे माइनस और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस Plus. +3 हो गया। तो 14 + 3 विल बी इक्वल टू, 17. 17. तो सर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सिस्टर वाला और ब्रदर वाला दोनों क्या हो गया, डिफरेंट। Different. यदि सेम हो जाता तो बोल देते कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, लेकिन Yes. सर ये तो डिफरेंट आ गया, तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे कि दोनों दिस, का- हाँ वेरी गुड, डू नॉट होल्ड, Associative property. डू नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Yes, sir. सर बुक में भी हर जगह नॉट लिखा हुआ था। समझ में आया क्यों नॉट होता है? Yes, sir. किसको समझ में नहीं आया बेटा? Sir, आगे. आ गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, आंसर आइए। नो, तो यानी नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए दैट subtraction 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 satisfy closure property, closure property, but does not satisfy which one? The communicative and associative. Very good, commutative property and associative property, associative property. All of you got the point? Yes, sir. Yes, sir. Yes. All of you have written? Yes. अब सबको समझ में भी आ रहा होगा कि
क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई कर रहा है एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे नहीं कर रहा है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सर नहीं कर रहा. All of you are getting this point, no? There is no need of mugging up. है ना? समझ में सबको आ गया पक्का? हाँ सर. ओके, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं. One question I am asking. Okay. Now one question. Yes. Question is, which property is satisfying? First, 2 plus 12 is equal to 12 plus 2. Second, minus 1 minus 2 is equal to minus 3. Third, 4 plus 69 plus 3 is equal to 4 plus 69 plus 3. Fourth, 2 minus 12 minus 3 is not equal to 2 minus 12 minus 3. हाँ सर, बताइए सर. So first one is commutative. Correct. Is commutative. Commutative property, first one, good, very good. Yes, sir. Second one, The second one, the closure property. very good, Good. Yes, very sir. good, closure So then property, third one Third one is is associative. associative property. very good, So associative. fourth one There are is fourth not one is associative. No, fourth one is It's not associative. it is means it is a correct statement and nothing else. Okay, ये कोई प्रॉपर्टी को नहीं, ये बस करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है. Am I right? Hello? Yes. Yes. All of you got the point? Yes, sir. ये बस एक करेक्ट स्टेटमेंट है ना बेटा? Yes. Yes. All of you have written? Yes, sir. Sir. Yes, Okay, sir. then we will meet tomorrow, है ना? Thank you, With sir. a concept of science. Thank Bye you, to sir. all of you. Have a nice day. Bye. Bye bye, Bye, sir. sir. Thank you, Bye. sir. Thank you. Bye.